हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। देखिए, इससे पहले हम 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। उन वीडियोस में मैंने बेसिकली सीटेट के लिए क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसा प्लान आपका होना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्ज़ाम में किस प्रकार के किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उन वीडियोस में बता रखी है। और साथ ही आज से हमारी जो है ईवीएस की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ईवीएस के साथ में ऑल्टरनेट डे पे एक दिन ईवीएस की सीरीज़ होगी, ईवीएस का वीडियो होगा, तो सेकंड डे पे आपका मैथ्स का वीडियो होगा। तो ये दोनों ईवीएस और मैथ्स आपके ऑल्टरनेट डे पर, यानी 1 वीक में 3 वीडियो आपकी ईवीएस की होंगी, 3 वीडियो आपकी मैथ्स की होंगी। तो ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। डेफिनेटली आपको इन वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा मैं। ईवीएस में मैंने आपको बताया था कि कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन वीडियोस को देख लीजिए, 4 से 5 बार देख लीजिएगा, या फिर जो है आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप केवल इन वीडियो को देख लो, रिवाइज कर लो इन चीज़ों को। बस आपको पॉइंट्स को याद रखना है। जो भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको याद करना है, ठीक है। कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कोई रैशनल चीज़ नहीं है, ठीक है। बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान में, माइंड में रखते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र में मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा आपको, उनको बस फॉलो करना है। उनको या तो नोट्स बना लीजिए या आप सीधे माइंड में रखिए, ठीक है। परिवार क्या होता है? लोगों के समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। 2 प्रकार के परिवार होते हैं, मूल परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि मूल परिवार या एकल परिवार क्या होता है। देखो, मूल परिवार को हम एकल परिवार भी कहते हैं। तो एकल परिवार में क्या होगा? माता पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ये होता है आपका मूल परिवार या एकल परिवार। संयुक्त परिवार की बात करें तो परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे वगैरह, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ज्वाइंट फैमिली हो गई या संयुक्त परिवार हो गया। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? परिवार समाज के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय है। तो बच्चे के सामाजिकरण का फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? वो आपका परिवार होता है। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। सिंपल चीज़ें हैं। मित्र क्या है? मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होता है, जो आपको अच्छा लगता है और जिसे आप जानते हैं उसी को आप मित्र बनाते हैं। मित्र हमारे साथी होते हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखें रिश्ते और नाते। रिश्ते और नाते से सीटेट में प्रश्न बन चुके हैं। अब देखो, बात यहाँ पे की जा रही है मलयालम भाषा की। तो आप जब ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चाहो तो एक स्टोरी की तरह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें एक लड़की जो होती है वो अपने नानी के यहाँ घूमने को जाती है। तो वहीं पर उसकी नानी का घर जो है वो केरल में होता है। तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, ठीक है। तो माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा, यानी मौसी को वलियम्मा कहते हैं। और अपनी माँ की माँ को अम्मूमा, ठीक है। नानी को क्या कहते हैं? अम्मूमा कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मलयालम में पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन कहते हैं। चाचा चिटप्पन, ध्यान रखना है। और पिता के भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजम्बा क्या कहते हैं? कुजम्मा कहते हैं। लद्दाख में माँ को आमाले, मतलब माँ मतलब अम्मा, अम्मा मतलब आमाले, पिताजी को आबाले, ठीक है। और दादाजी को मेमेले कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कार्य और खेल के बारे में बात करें तो खेल हमारे जीवन का सबसे अहम भाग होता है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक। यहाँ पर हम देखें खेलों में भारतीय महिलाओं का स्थान क्या है। तो खेलों में जो भारतीय महिला रही हैं एक कर्णम मल्लेश्वरी। अभी तो कई सारी महिलाएं भी और अपने खेलों में परचम लहरा रही हैं भारत की तरफ से। फिलहाल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जिक्र किया गया है।
तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर हैं जो वेट को उठाती हैं। निवास स्थान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में रहती हैं। यही पॉइंट पूछे जाते हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये 12 साल की उम्र में ही वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यह एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, इससे प्रश्न बना है, इसको आपको सही से नोट करना है। आगे हम बात करें जानवरों के बारे में, तो जानवर में से भी प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं आपको बता रहा हूँ। हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर व पक्षी पाए जाते हैं। सभी का अपना रंग, आकार, रहन सहन और खान पान होता है। सभी जानवरों तथा पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ जानवर तथा पक्षी हमारे साथी भी होते हैं। इस अध्याय में हम धरती पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है। कुछ जानवरों के कान दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे देखो, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनके सिर पर बाल पाए जाते हैं और वे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं उनकी विशेषता क्या है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाएंगे और वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते उनकी विशेषता ये होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते और वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे आपका सांप हो गया, सांप के बाहर की तरफ कान नहीं दिखते हैं, ठीक है, ना ही उनके शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए वो क्या क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ें। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर हम हाथी की विशेषता के बारे में बात करेंगे कि वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियों को खा लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाथी जो है लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियों को खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। जब उसे गर्मी लगती है तो वह अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। जब उसे गर्मी लगती है तो हिला करके हवा कर लेता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है अथवा 2 कुंटल होता है। तो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका जो वजन लगभग होता है वो 200 किलोग्राम होता है या 2 कुंटल होता है। ठीक है, हाथियों के झुंड की खास विशेषता यह होती है कि उनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ध्यान रखना है, हाथी के झुंड में हाथी नहीं रहेंगे, केवल हथनियाँ रहेंगी और उनके बच्चे रहेंगे। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं। हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहेंगे, फिर इसके बाद वे झुंड को छोड़कर चले जाएंगे और अकेले रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाथी के जो बच्चे होते हैं केवल 14 से 15 साल तक के झुंड में रहते हैं। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो वे झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि हाथी के झुंड में सिर्फ और सिर्फ हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ें। देखो यहाँ पे ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ, दीमक और ततैये भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ें। आगे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। घास को चबाने के लिए गाय के पीछे के दांतों का प्रयोग करती है। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं। ठीक है, इसीलिए छोटे होते हैं। और गाय चबाने के लिए कौन से दांतों का प्रयोग करती है? अपने पीछे के दांतों का प्रयोग करती है। ठीक है, अब पीछे वाले दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं।
आगे हम बात करें, बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस फाड़ने और काटने के लिए करती है। इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं। आगे हम देखें, सांप के दांत हमने देखे ही होंगे, नुकीले होते हैं, परंतु सांप कभी शिकार को चबाकर नहीं खाता है, वह पूरा निगलता है। ठीक है। आगे हम बात करें, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, परंतु वह दांतों से काटती और कुतरती रहती है, इसलिए उसके दांत घिस जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते हैं, परंतु क्योंकि क्यों क्यों बढ़ते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका बात यह है कि कुतरती क्यों रहती हैं, वो काटती क्यों रहती है किसी चीज़ को, क्योंकि उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। चींटियाँ जब ज़मीन पर चलती हैं तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे इनके पीछे आने वाली चींटियाँ उस पदार्थ को सूंघकर रास्ता खोज लेती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो चींटियाँ जब ज़मीन पर चलती हैं तो आपने देखा होगा एक लाइन में चलती हैं। लाइन में चलती हैं तो इनकी विशेषता क्या होती है, ये पीछे एक पदार्थ को छोड़ते हुए चलती है और इनके पीछे आने वाली चींटियाँ जो हैं उस पदार्थ को सूंघ करके रास्ता खोज लेती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उसकी गंध से करते हैं। अच्छा, जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं आपने देखा होगा, तो वो अपनी मादा को कैसे पहचानते हैं, वो गंध से पहचानते हैं। ठीक है। मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं और हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों की तलवे की गंध से वह हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम के कीड़ों को अपने मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही हो जाती है। बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट से बस आपको सुनते जाना है, नोट करते जाना है। कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए हुए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मल मूत्र की गंध से चल जाता है। दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवरों को सारी चीज़ें काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। तो दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो उनको सारी चीज़ें काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को अपने पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो जानवर क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगते हैं, जिससे कि आसपास के जानवरों को उनकी मुसीबतों के बारे में, जो मुसीबत आने वाली है उसके बारे में पता पड़ जाए। ठीक है। ये बेसिकली जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, तब ये इस प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है, जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने से कुछ समय पहले ये जानवर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को यह पता लग जाता है कि भूकंप या तूफान आने वाला है। डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पॉइंट है, केवल पॉइंट नोट करने हैं, पढ़ने हैं, बार बार याद हो जाएंगे। ठीक है। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में चले जाते हैं, फिर कई महीने बाद दिखाई देते हैं, जैसे छिपकलियाँ हो गई। तो छिपकलियाँ क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में वो कहीं ना कहीं छिप जाती हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये कुछ जानवरों की विशेषता होती है कि वो सीज़न जो होती हैं उन सीज़न में कुछ महीनों के लिए लंबी नींद में चले जाते हैं या छिप जाते हैं। ठीक है। स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देते हैं, परंतु भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ आपने देखा होगा, स्लॉथ जो है भालू की तरह दिखाई देता है, लेकिन भालू नहीं होता। ये दिन में 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे सोते हैं। इनके सोने का तरीका भी अलग है, ये पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। ठीक है। और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जिस पेड़ पर रहेंगे उसी पेड़ के पत्तों को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। और जब इस पेड़ के सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे पेड़ पर जाना पड़ेगा, तो तभी ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करते हैं। इनका जीवन काल जो होता है वो 40 वर्ष होता है। अपने इस पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ठीक है। क्या पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे? जीवन काल 40 वर्ष। कैसे सोते हैं? उल्टा लटक कर सोते हैं। पूरे जीवन काल में ये केवल सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये पेड़ों के पत्ते खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। और ये सप्ताह में केवल एक बार शौच करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर ये स्लोथ के सोने का समय, ठीक है, जागने का समय, ये सब एक डायग्राम दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आ जाओ अब बाघ के बारे में बात कर लें। तो बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज़्यादा होती है। तो बाघ के अंधेरे में देखने की क्षमता कितनी होती है? हमसे 6 गुना ज़्यादा होती है। बाघ की मूंछें अंधेरे में रास्ते ढूंढने में इनकी मदद करती हैं। तो मूंछें जो होती हैं बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। इन्हें अपनी मूंछों से हवा में होने वाले कंपन का पता लग जाता है, जिससे ये शिकारी की बिल्कुल सही स्थिति को पता लगा लेते हैं। किससे? मूंछों में जो कंपन होते हैं उससे इनको ये पता लग जाता है कि शिकारी की स्थिति क्या है, कहाँ पर है, कितनी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं। एक बाघ अन्य बाघ के मूत्र की गंध को आराम से पहचान सकता है। बाघ अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जब उसे गुस्सा आया होता है तो वह अलग तरीके की आवाज़ निकालता है, और जब उसे बाघिन को बुलाना होता है तो वह दूसरी प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ जब गुर्राता है तो उसका गुर्राना 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देता है। हवा से जब पत्ते हिलते हैं, अब देखो इसकी विशेषता ये भी है, हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब पत्ते हिलते हैं, तो हवा से जब पत्ते हिलते हैं तो उन पत्तों का हिलना, और शिकार की वजह से पत्ते हिलते हैं, उन पत्तों के हिलने की जो आवाज़ होती है उन दोनों के बीच में अंतर को भांप लेता है। कोई चीज़ हवा से हिल रही है, जैसे पत्ते हवा से हिलते हैं नॉर्मली, एक कोई शिकार है वहाँ पर तो भी पत्ते हिलेंगे, तो ये उन दोनों की आवाज़ में अंतर को पहचान लेता है। ये शक्ति होती है बाघ में। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो इतनी सारी विशेषताएं ध्यान रखना है, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल और कस्तूरी हिरन को खुशबू के लिए मारते हैं। हाथी के दांत इम्पॉर्टेंट होते हैं, गैंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार देते हैं, और कस्तूरी हिरन को खुशबू, जो क्योंकि कस्तूरी हिरन में खुशबू आती है इत्र के लिए, एक खुशबू के लिए उसको मार देते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, नाग, कुरैत, दुबोया और अफाई। तो हमारे देश में 4 तरीके के सांप, जहरीले सांप होते हैं। नाग होता है, कुरैत होता है, दुबोया होता है और अफाई होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। ऐसे ही आपको एक वीडियो और मिलेगा, जो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें अभी बची हैं, ठीक है। उन वीडियोस के 2 वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर सेट लगवाऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको लगवाऊंगा। तो बेसिकली कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी चैनल पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। 100% EVS में आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। हालांकि CDP भी करवाऊंगा मैं इसके बाद, ठीक है। इसका जो पैडागॉजी होता है, पैडागॉजिकल सेक्शन जो होता है, 15 नंबर की आपकी EVS में जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं, यानी जो आपके सिलेबस जो होता है 15 नंबर का, वो आपका होता है। जैसे EVS में आपके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 3, 4, 5 कक्षा 3, 4, 5 से NCERT के जो टॉपिक होते हैं वो 15 नंबर के आ जाते हैं, और 15 नंबर का आपका पैडागॉजी का आता है। तो ध्यान रखना है कि पैडागॉजी भी आपको करवाऊँगा, ठीक है। बस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।